फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछकर की नहीं जाती। आज मैं बात करूंगा इंडिया पाकिस्तान वार 1971 की। दिसंबर 1971 को युद्ध के बाद लगभग 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। यह आत्मसमर्पण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी सेना का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत पर हमला कर दिया। इसके साथ ही भारत ने भी पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें भारत और पाकिस्तान की टक्कर पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पर एक साथ हो रही थी। 13 दिन के इस युद्ध में पाकिस्तान का सारा गुरूर चूर हो चुका था। 1971 भारत पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा और पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया, जिसे आज दुनिया के नक्शे में हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं रहते, जमीने हिंद पर उन्हें जवान कहते हैं। आज हम बात करेंगे भारत के टूरिज्म का सबसे बड़ा इनकम सोर्स तथा दुनिया के 7 अजूबों में से शामिल बिल्डिंग ताजमहल के कुछ अमेजिंग फैक्ट के बारे में। अब बात करते हैं फैक्ट की। फैक्ट नंबर 1, ताजमहल अपनी सुंदरता तथा भव्यता के कारण दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। फैक्ट नंबर 2, ताजमहल लकड़ियों पर टिका है, जिसकी मजबूती बनाए रखने के लिए नमी की जरूरत पड़ती है और ये नमी इन लकड़ियों को यमुना नदी से मिलती रहती है। फैक्ट नंबर 3, ताजमहल दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला पर्यटन स्थल है। यहाँ पर लगभग प्रतिदिन 12,000 से ज्यादा लोग इसे देखने आते हैं, जिसमें से 30% से ज्यादा की आबादी विदेशों की होती है। ताजमहल के चारों मीनारों को कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि चाहे भूकंप आए या फिर बिजली गिरे, वह बीच के गुंबद पर नहीं गिरेगी। फैक्ट नंबर 5, सफेद ताजमहल बनवाने के बाद शाहजहां की दिली ख्वाहिश थी कि अपने लिए भी एक ऐसा ही काला ताजमहल बनवाया जाए, लेकिन उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें घर पर ही कैद रख लिया और इस प्रकार से उनका यह सपना ही रह गया। जब हम ऑनलाइन कोई शॉपिंग करते हैं और उसकी पेमेंट करते हैं या फिर ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो ओटीपी नाम का एक मैसेज आता है। ये मैसेज एक पासवर्ड का काम करता है, जिसे हम एक पार्टिकुलर जगह पे डाल देते हैं। इसके बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है। बिना ओटीपी डाले आपका पेमेंट सक्सेसफुली डन नहीं होगा। ओटीपी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डोंट वरी मैं आपको बताता हूं। ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड, जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता के लिए सिंगल यूज पासवर्ड जनरेट होता है। इंटरनेट बैंकिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे एप्लीकेशन को लॉगिन करते वक्त उपयोगकर्ता की प्रमाणिकता को सुनिश्चित करने और आइडेंटिटी चोरी को रोकने के लिए ओटीपी मैकेनिज्म का यूज किया जाता है। ओटीपी एक प्रकार का सुरक्षा कोड होता है जो उपयोगकर्ता की वैधता को प्रमाणित करता है। आपको यह अमेजिंग फैक्ट अबाउट ओटीपी के बारे में कैसे लगा, चैट सेशन में बताना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ भी, मैं हार नहीं मानूंगा। आज मैं बात करूंगा इन लाइनों में विश्वास करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी की। 2004 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नए पीएम मनमोहन सिंह को हाथ से लिखी एक चिट्ठी सौंपी थी, जिस पर 4 मुद्दे लिखे थे। नंबर 1, परमाणु की ताकत। नंबर 2, कश्मीर पर अपडेट। नंबर 3, नदियों को जोड़ने की योजना। नंबर 4, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण। गाइस, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंदर कितना देश प्रेम था। 2004 लोकसभा का चुनाव हारते हुए उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई ग्लानि नहीं था। उनके लिए देश सर्वोपरि था। उन्होंने कहा था, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट के आऊंगा फिर मैं कुछ से क्यों डरूं। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यज्ञ ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना।